हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8 जैसे किए थे उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर जैसे ही 23 करेंगे इसके आगे इसके आगे आने वाले क्वेश्चन 24, 25, 26 सब इसी प्रकार से होंगे। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, इसका करते हैं हम लोग हल, ठीक है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें दिया है कि फलन हमारा f(x) बराबर में sin x बटे x कब, जब x का मान 0 से छोटा है, और x प्लस 1 कब, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगा और हमारा फलन कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर x का मान क्या है, 0 से छोटा, तो जहाँ भी छोटा रहता है वहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है, और जहाँ हमारा x का मान बड़ा रहता है वहाँ से क्या निकलता है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यहाँ x का मान 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x का मान 0 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट। और एक चीज़ और, लेफ्ट राइट तो निकल गया। मान लेते हैं कि यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे चलें और हमारा लेफ्ट राइट बराबर आ जाए तो हमें आगे फलन का भी मान निकालना पड़ेगा। तो फलन का मान कहाँ से निकलेगा, तो हमेशा जहाँ बड़ा या छोटा हो और बराबर का चिन्ह लगाओ। देखो यहाँ बराबर चिन्ह नहीं है लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो जहाँ बराबर का चिन्ह रहता है वहाँ पर हमारा क्या निकलता है, f(x) यानी कि फलन का मान। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किस पे चेक करना है, x बराबर 0 पर, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि इसमें x के किस मान पर ये हमारा फलन संतत होगा, ठीक है। 0 ही नहीं और किस मान पर। तो पहले हम लोग 0 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सातत्यता की क्या जांच, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग कर रहे हैं 0 पर सातत्यता की जांच कर रहे हैं, उसके बाद इसके हिसाब से हम लोग आगे निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है, 0 पर, 0 और माइनस क्योंकि लेफ्ट है, और ये क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मानते हैं क्या कि माना x बराबर कितना, 0 माइनस में h, ठीक है ना। यानी यहाँ से हमारा h टेंस टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। इतना तो हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। अब आगे करते हैं, यहाँ से देखो ये हो जाएगा लिमिट, बदलेंगे किस में, बदलेंगे h में, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 f x कितना, 0 माइनस में h, ठीक है ना। इतना हो गया। तो अब इसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। बस हम अब चेक करेंगे कि x का मान 0 से छोटा के लिए हमारा फलन क्या है, क्योंकि यहाँ x का मान 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फलन का मान क्या है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालेंगे, ऊपर से। इसके लिए फलन हमारा ये है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस में h। ध्यान से, साइन है तो साइन हो गया, x है ना तो 0 माइनस में h। अब बटन भी क्या है हमारा, x है यानी 0 माइनस h हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन, अंदर कितना, माइनस में h, बाहर कितना, माइनस में h, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे तक, ठीक है। अब बगल में करते हैं इधर। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। देखो अब साइन के अंदर यदि माइनस x रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस में साइन h और ये h है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या, ये बचा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन h और ये बटे में h। अब आप लोग को पता होगा जिस पे लिमिट लगी हो और साइन h बटे में h है, या तो जिसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x कितना होता है, 11th में पढ़ चुके हम लोग, इसका मान होता है 1,
ठीक, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, राइट है तो प्लस हो गया, ठीक है, राइट है तो प्लस हो गया। अब इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर माना x बराबर में 0 प्लस में h, क्योंकि राइट में प्लस रहता है, राइट में हमेशा प्लस। ये इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, x कितना हो जाएगा 0 प्लस में h, 0 प्लस में h। अब चेक करेंगे कि हमारा जो है x का मान 0 से बड़ा कहाँ है, उसके लिए फलन का मान क्या है, ये यहाँ से राइट निकलेगा, x प्लस 1 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0 प्लस में h, तो 0 प्लस में h हो गया क्योंकि यहाँ x था। अब प्लस में देखो 1 दिया है, अब लिमिट रखेंगे 0 है प्लस में h कितना रखना है 0 हो गया, प्लस में 1 कितना हो गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया है, ठीक है ना, बराबर आ गया है। जब बराबर आ गया है फलन का मान भी निकालते हैं हम लोग, किस पे चेक करें 1 पर ना, तो x बराबर 1 पर हमारा, सॉरी 1 पर नहीं 0 पर हमारा fx कितना है फलन का मान, तो जहाँ बराबर रहता है वही हमारा फलन का मान निकलता है, तो यहाँ से निकलेगा बराबर है x प्लस में 1। चेक किस पे करना है 0 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0, यहाँ देखो x मान 0 है तो यहाँ पर रखनी है 0 और यहाँ पर भी 0 प्लस में 1, यानी f ऑफ 0 कितना आ गया 1। अब देखो इधर लिख देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है f ऑफ 0 के, इसलिए x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या है, संतत है, ठीक है, यानी कि जो फलन है fx वो x के पूछा था ना कि x किस मान के लिए, तो x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, संतत है। ध्यान से देखना, बोला था x किस मान के लिए, जब 0 पर हो गया है ना, तो यानी यहाँ x का कोई भी मान हो, 0 हो 1 हो 2 हो कुछ भी हो यहाँ पर, तो x के प्रत्येक मान के लिए fx मान क्या है, संतत होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो देखो कुछ लोग को लगता है कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, पर यदि ध्यान से पूरा एकदम पूरा फोकस सिर्फ रहेगा बोर्ड पर, तब ये नहीं कि इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया तो साथ से रील देखने या फिर इधर उधर तो नहीं आ पाएगा। शुरुआत से लेकर अंत तक यदि वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा तो एकदम बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब इसी के आधार पर जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 24 होगा। यहाँ पर भी लिखते हैं हम लोग हल से किस प्रकार। अच्छा देखो एक चीज़ और ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तब हमारा फलन क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x। कब, जब 0 के बराबर नहीं है। तो कोई चीज़ 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि यदि कोई संख्या 0 के बराबर नहीं है तो वो तो या 0 से छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, ठीक है ना, यही मतलब है ना। 0 के बराबर नहीं है यानी कि छोटा या बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, यानी कि यही से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, यही से हमारा राइट हैंड लिमिट निकलेगा, ठीक है। आज जहाँ बराबर है वहाँ से हमारा क्या निकलेगा, फलन का मान निकलेगा fx। ध्यान से समझना है, इस बार छोटा बड़ा नहीं दिया है, बस मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो वो तो या तो 0 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी कि लेफ्ट राइट सब यही से निकलेगा, और जहाँ बराबर है वहाँ हमारा fx निकलेगा। चेक करते हैं हम लोग कि x किस मान के लिए यह फलन संतत है। 0 पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है ना, शांतता की शर्त। ओके, तो अब लिखते हैं यहाँ से हम लोग हल लिख दिए। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट है तो माइनस
एफ एक्स माना यक्स इक्वल टू 0 माइनस में एच, यानी एच टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, सबको बदलेंगे किसमें, एच में। यक्स कितना है, 0 माइनस एच है, 0 माइनस में एच। अब लेफ्ट है चाहे राइट हो, यही से निकलेगा, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ पर 0 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। यक्स स्क्वायर है यानी 0 माइनस एच का स्क्वायर, साइन है तो साइन हो गया, यक्स तो 0 माइनस में एच, ठीक। ये एच है, ठीक है ना। एक लाइन और कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस में एच का स्क्वायर। देखो अब 0 माइनस एच क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/में एच हो जाएगा। ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी के आधार पर आगे, ठीक है। अब यहाँ से माइनस क्या है, बाहर निकलेगा। साइन के अंदर माइनस कहाँ जाता है, बाहर जाता है। तो इसको हम लोग भेज देते हैं बाहर, यहीं पर कर दें एक लाइन कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 माइनस एच का स्क्वायर। अच्छा ये माइनस बाहर आएगा ना, ये माइनस बाहर आ गया है। ये हो गया साइन 1/में एच। अब क्या करते हैं हम लोग, लिमिट रखते हैं। लिमिट देखो 0 माइनस एच है तो 0 हो जाएगा स्क्वायर, ये साइन 1/में एच कितना, 0। अब किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो इन्फानाइट हो जाता है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल 0 हो जाएगा, ठीक है। इंटू करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, साइन इन्फानाइट। अब इन्फानाइट मतलब कि साइन का रेंज कितना होता है, -1 के 1 के बीच में ना, तो ये 0 हो गया। समझना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। साइन इन्फानाइट आ गया है, इन्फानाइट यानी कि हमारा साइन का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा, साइन का मान रहेगा -1 से 1 के बीच में ना, ठीक है। मतलब 1 और -1 के बीच में इन्फानाइट है, तो हमें पता नहीं है कौन सा मान होगा, लेकिन हमको पता है इसका लिमिट, हमको इसका रेंज पता है कि -1 से 1 के बीच में साइन का हमारा मान होता है। तो अब -1 से 1 के बीच में कोई भी संख्या होगी और उसका हम लोग 0 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि ये कितना आ गया, 0। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0। दिखाई दे रहा है नीचे ना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दिखाई देगा, ठीक है ना। ये हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, ये 0 लिखा है, ठीक है ना। याद रखिए, बगल में देते हैं, बगल में कितना आ गया, 0। ये 0 आ गया है। अब इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इस बार प्लस में fx। अब यहाँ लोग मानते हैं, माना x इक्वल टू कितना, 0 प्लस में h टेंस टू 0 लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f x कितना, 0 प्लस में h। अब चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, मान h निकलेगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x स्क्वायर है यानी 0 प्लस में h का स्क्वायर साइन 1/में x यानी 0 प्लस में h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस में h हो गया, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन 1/में h। रखते हैं लिमिट 0, h कितना है, 0, तो 0 हो जाएगा स्क्वायर साइन 1/में कितना, 0, यानी ये 0 हो जाएगा। इंटू में ये कितना, वही इन्फानाइट, अगर इन्फानाइट है यानी कि 0 इंटू में इसका मान हो जाएगा -1 से 1 के बीच में कोई भी संख्या, लेकिन उसका 0 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये तो दिखाई दे रहा होगा 0 ना, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि ये फ़ैन चल रहा है ना, इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है। हमारा स्टैंड अपाइज हो गया है। देखो जब ये मेरा लेफ्ट राइट बराबर आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं। तो x/0 पे हमारा fx कितना है, fx
जीरो पर कितना है, 0 है। एक चीज़ समझने वाली बात है, जब यहाँ कोई संख्या कांस्टेंट हो, ठीक है, यक्स ना हो, तो यक्स का मान कुछ भी हो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जो संख्या रहती है वो लिख देते हैं। देखो ऐसा, जब हम लोग यहाँ पर यक्स है ना, तो यक्स कितना है, 0, 0 रखेंगे तो इधर भी जो यक्स रहता है वहाँ क्या रखते हैं, 0। पर जब यहाँ यक्स है ही नहीं तो जो संख्या रहती है उसी को लिख देते हैं, ठीक है, 0 हो गया। देखो चूँकि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर किसके आ गया है, राइट हैंड लिमिट के, अब बराबर किसके आ गया है, फलन के, इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन क्या है हमारा, संतत है। तो इसका मतलब समझे गया, इसका मतलब क्या है कि जो फलन का मान है f(x) वो यक्स के जो है प्रत्येक मान के लिए, चाहे 0 हो, चाहे 1 है, चाहे 2 3 4 5 कुछ भी हो, वो फलन का मान, ठीक है ना, यक्स के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, यानी कि f(x) x के प्रत्येक मान के लिए संतत है, ठीक है ना। यक्स का कोई भी मान 2 पर चेक करेंगे, 3 पर चेक करेंगे, तभी हमारा संतत होगा, ठीक है। तो इसका टेक स्क्रीनशॉट। अब जैसे सब क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी क्या दिया है हमारा, ये देखो 0 के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो या तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सब ऐसे निकलेगा। ये बराबर है तुम्हारा, यहाँ से क्या निकलेगा, f(x) यानी फलन का मान। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम लोग हल। ये लिखेंगे हल, करेंगे इसका हल कल, नहीं इसका हल अभी करेंगे, ठीक है ना। कितना हो गया, यक्स बराबर कितना, 0 पर, 0 पर गले में हिचकिच, यक्स बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। अच्छा, जो बच्चे इसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो इसको ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उसके लिए तो एकदम रटाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रख सकता, 100 नहीं तो 95 एकदम फिक्स है, आ जाएगा। लेकिन जो लोग ध्यान से और मेहनत से पढ़ रहे होंगे वही, ये नहीं कि बस वीडियो लगा के रख दिए सामने, चल रहा है, वीडियो देख रहे हो, एक क्वेश्चन हो गया, उसको कॉपी पर नोट करना पड़ेगा, तब ऐसे जो है कि दिमाग में बैठ जाता है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना, 0, लेफ्ट है तो माइनस में हो जाएगा f(x), ठीक है ना। यहाँ से अच्छा, कभी कभी क्या है कि मैं लगता हूँ ज़ोर से बोलने, क्योंकि जब रोड के बगल में जो गाड़ी आती है तो कोई डीजे बजाता है, कोई गाना, तो तेज़ बोलना पड़ता है, नहीं तो माइक में आवाज़ आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाता होगा। रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f हो गया, x कितना, 0 माइनस में h। अब x का मान 0 से छोटा के लिए हमारा फलन कितना है, यही फलन है। जब यही है तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0 माइनस h, ध्यान रखना। ये हो जाएगा साइन x है तो 0 माइनस में h, माइनस कॉस है x है तो 0 माइनस में h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान रखना, साइन कितना, माइनस में h, माइनस में कॉस कितना, माइनस में h, नीचे हो जाएगा, एक लाइन तो हो ही जाएगा, सही है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, साइन h माइनस में, कॉस के अंदर माइनस क्या होता है, गायब हो जाता है, तो ये हो गया कॉस में h। सब ट्रिग्नोमेट्री है। लिमिट रखेंगे, ध्यान रखना, माइनस में है साइन h कितना, 0 माइनस में कॉस कितना, 0। ये साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, पर ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1। अब निकालते हैं हम लोग क्या, यही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में f(x). अब यहाँ भी हम लोग मानते हैं क्या, माना
यक्स इक्वल टू 0 प्लस में एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स कितना 0 प्लस में एच, लिमिट हो गया एच टेंस टू 0, फलनवा का मान कितना होगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट माइनस निकलेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स है तो 0 प्लस में एच, माइनस में कॉस है तो 0 प्लस में एच। ठीक है, अब देखेंगे ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, ये कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, माइनस ये भी कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो साइन एच कितना 0, माइनस में एच रखेंगे कितना 0, साइन 0 0 कॉस 0 कितना 1, पर ये माइनस है तो माइनस 1, जब बराबर आ गया तो अब हम लोग निकालेंगे क्या फलन के मान, यक्स बराबर 0 पर हमारा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स माइनस 1 है, यानी कि जब यक्स का मान रखेंगे 0 तो हमारा मान वही रहेगा कितना माइनस 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके एफ ऑफ 0 के। मैं शुरुआत में ही बोला था क्या कि यदि पहला क्वेश्चन सही से समझ लेंगे तो आगे के सभी क्वेश्चन एकदम हलवा रहेंगे, हलवा। इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, यानी कि जो है देखो यही लाइन बार बार मैं चिपका रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही पूछा था, संतत है तो एफ एक्स एक्स के या यक्स के प्रत्येक मान के लिए, एक्स के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या हो जाएगा, संतत है, मतलब यक्स का कोई भी मान हो हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है ना, तो ये था टाइप, जो भी टाइप था ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने अगले टाइप पर बढ़ेंगे, कब, कल बढ़ेंगे अगले टाइप पर। ठीक है, वो टाइप क्या होने वाला है, मतलब उस जो हम लोग कल करेंगे उसमें से पक्का फिक्स है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, उसमें हमें निकालना पड़ता है क्या, के का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में। और जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और कमेंट में बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।